A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी सारी की सारी डिस्कशन होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। और मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ कि अगर आप मुझसे ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सके, ठीक है, और आप ये भी चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या कुछ पढ़ाया है वो आप मुझसे सीख लें, तो ज़रूर वाला आप सिर्फ और सिर्फ ये रिव्यू एक्सरसाइज का जो लेक्चर है आप इसको सुन लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डील किया है। प्रॉब्लम किसी को? सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। पहला सवाल क्या है जी? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि चूज का मतलब क्या है, हमें ये पता ही नहीं है करेक्ट का मतलब क्या है, और ऑप्शन का भी मतलब पता नहीं है, तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। पता नहीं है सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो चूज का मतलब होता है मुंतखिब करना, चुनना। किसको? करेक्ट का मतलब होता है सही, और ऑप्शन का मतलब होता है इंतखाब। तो सही इंतखाब को चुने या मुंतखिब करें, सही है। अब जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है? पुटिंग। सुन लो, पुटिंग। अब ये खाली जगह जो है ना, ब्लैंक स्पेस, इस जगह पे आप लोग कुछ लिखना है। डैश एट द राइट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। क्या कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई डेसिमल है? क्या दोबारा पढ़े। आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ डेसिमल नंबर 4.60 को आप 4.6 क्यों लिख देते हैं? ऐसा ही है ना भाई, आप इसके आगे जीरोस डालो, इससे इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसकी वैल्यू 4.6 ही रहेगी। ठीक हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई नहीं आई? अगर किसी को बात क्लियर नहीं हुई मुझसे पूछ लो। तो पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू, तो वो कौन है? वो क्या है? वो 0 है। कि आप डेसिमल जो आपका नंबर है, इसे हम कहते थे ना फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट से बाद वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है, याद आया ना? तो आप अगर इसके राइट साइड पे जीरोस डाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और फिर जो ये वाला पार्ट था, हम इसको होल पार्ट भी कहते थे, आपको ये भी याद करवा ही देता हूँ। अब व्हेन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 100, क्या कह रहे हैं? और ये कल हमारी काफी ज्यादा इस पे बात हुई थी कि जब हम किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ना? तो क्या कहा जा रहा है? व्हेन मल्टीप्लाइंग ए डेसिमल बाय 100 वी मूव द डेसिमल पॉइंट। याद आया? 2 प्लेसेस टू द डैश। हाँ, वेरी गुड। देखो हमारे पास ये एक नंबर है 4.6, ठीक है, या मैं आपके सामने ये कह देता हूँ 0.46 कह देता हूँ। अब सही है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है मल्टीप्लाई करने से, और जितने जीरोस है ना इस नंबर में उतनी प्लेसेस। तो कितने के बाद जाकर पॉइंट लगेगा? 2 के बाद, तो आंसर आ जाएगा 46 पॉइंट, यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा। आप बेशक इसके बाद 0 डाल दें। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो 2 प्लेसेस कहाँ जाएगा? 2 प्लेसेस मूव करेगा टूवर्ड्स राइट। कहाँ जाएगा? ये वाला आंसर है। We represent the percentage by the symbol। अब आप सबको याद होगा परसेंटेज का सिंबल कौन सा है? नो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर डी 20%। क्या उत्तर है? 20% ऑफ
540। अब एक ये आप बच्चे यहाँ बैठ के इन्नी मिन्नी चीन पटास ठा करें यहाँ पे, और दूसरा क्या, मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, आप इसको पकड़ें और सॉल्व कर लें। 20% ऑफ लिख रहा हूं मैं, 20% ऑफ 540। समझ आया सबको? ये लिखा हुआ था ना। अब आपने क्या करना, यहाँ इक्वल लिखना। 20% की फ्रैक्शनल फॉर्म तो होती है 20 डिवाइडेड बाय 100। % का मतलब यही था, आपका मतलब मल्टीप्लाई और 450। समझ आया नहीं यार? अब बात को गौर से सुने, 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, अब नीचे 1 बच गया, ऊपर 2 और 54 बचा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 8, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 10। प्रॉब्लम है किसी को? समझ आया नहीं यार? अब भाई देखो आपने आंसर निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे, जाके देखेंगे कौन सा आंसर है। ये होती है लाइकी, इसे कहते हैं लायकपन, समझदारी। और बेवकूफी क्या होती है, इधर देखा और दूसरे दोस्त को इशारा किया, कौन सा दूसरा तीसरा, इंतहाई बेवकूफ बनते हो यार। और इससे बड़ी भीख को भीख नहीं हो सकती। समझ आ गया? आगे चले। सो आप हमेशा बेटा गैरतमंद बने, हयादार बने, अपना काम खुद करना सीखे, उस्तादों से सीखे। कौन सा उस्ताद आपको नहीं सिखाता? हर उस्ताद सिखाता है आपको। आगे चले, नहीं तो आप पूछे उस्ताद से। ठीक हो गया? आगे देखें। हम बेटा अच्छा पुत्र पहले पढ़ लेने दो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं है मेरे बच्चे। कहता है द परसेंटेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। याद आया? याद आया? ये डेफिनेशन है परसेंटेज की, कि ये एक स्पेशल किस्म की फ्रैक्शन है whose denominator is always। इसका डिनोमिनेटर क्या होता है? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू यार, सर अपने लिए क्लैपिंग करें। क्या माश, कितनी अच्छी बात है कि आप सबको आता है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप मैं बता नहीं सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज, कहा जा रहा है कंपेयर करो। क्या करो? अब मुझे आप ये बताओ कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर जो है ना, कंपेयर इसका मतलब होता है मुकाबला करना। लेकिन ये मुकाबला एम मुकाबला नहीं होगा, ये मैथमेटिकल मुकाबला होगा, जिसमें ये पता चलेगा कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है। दो क्वांटिटीज के दरमियान में किया जाने वाला मुकाबला। कंपेयर का मतलब क्या? मुकाबला, जिससे हमें ये पता चल जाए कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। ये कहा जा रहा है पता करो, मुकाबला करेंगे। द फॉलोइंग, सुन रहे हो? फॉलोइंग का मतलब कि जो नीचे आपको दो पेयर्स ऑफ नंबर लिख के, पेयर कहता है जोड़े को, जोड़े जो है ना नंबर्स का दरमियान में खाली जगह, तो कहता है आप इनको कंपेयर करो। फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे हुए। डेसिमल्स का मतलब क्या? मैंने बताया था ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, और उन दोनों को डेसिमल पॉइंट के जरिए से अलग किया जाता है। अगर किसी ने डिटेल सीखनी है तो फिर मेरा शुरू के लेक्चर सुनिए इस चैप्टर में। तो यूजिंग द करेक्ट सिंबल, यूजिंग का मतलब इस्तेमाल करते हुए, और ये सिंबल जो है ना, इसको आपने इस्तेमाल करना और बताना कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ये सिंबल्स आप सबको नजर आ रहे होंगे, ठीक है? कौन बड़ा है? 0.8 ना यार। अब हम पहले चले मैं कंपेयर कर देता हूँ आपको। यहाँ मैं 0 डाल रहा हूँ, यहाँ 8 डालूंगा। एक नंबर ये है और 0.5 है दूसरा नंबर, चेक कर लो। यही 2 नंबर थे बेटा। मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि हमने इस साइड से कंपेयर करना शुरू करना है, इस साइड से, ठीक है? देखो इन दोनों के वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो सेम आ रहा है, तरीका मैंने सिखाया था। लिहाजा अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा कौन छोटा। होल पार्ट में जो वंस प्लेस है दोनों की सेम। अब इधर आते हैं 10th पोजीशन के ऊपर ये 8 आ रहा है और ये 5। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये सिंबल्स हमने कैसे डालने हैं, है ना? तो बेटा मैंने आपको कहा था ये जो सिंबल है ना, इसको हम इधर से पढ़ते हैं, किस साइड से? लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। इसका मुंह खुला हुआ है ना, तो यहाँ बड़ी चीज आएगी और यहाँ छोटी चीज। बंद मुंह की तरफ छोटी चीज आती है और खुले मुंह की तरफ बड़ी चीज आती है। और ये जो सिंबल है इसको भी पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये स्मॉलर के लिए इस्तेमाल होता है। छोटी चीज यहाँ पे आएगी और बड़ी चीज यहाँ पे आएगी। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? और ये बराबरी के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों इक्वल है, ठीक है? तो चले अपने काम का आगाज करते हैं, देखते हैं हमने क्या यहाँ पे डालना है। तो किस तरफ को मुंह खोलूं, इस तरफ को या इस तरफ को? मैं जरा कर्सर भी चेंज कर लूं अपना, ताकि आप लोगों के लिए। अब ठीक है? समझ आया?
तो इधर को डालूं मुंह या इधर को डालूं? अच्छा चलो अब हम डालते हैं फिर। ये मैं लिखने लगा हूं जी, इजाजत है? डाल दूं? ये डाल दिया, ठीक हो गया। अब बी को देखते हैं क्या है जी। अब मुझे ये बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, देख के बताओ। हाँ, ये आपको कैसे पता चला? देखो होल पार्ट में दोनों के 1 आ रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट में ये बड़ा और वो छोटा है। या लिख के बताऊंगा अब आपको, समझ है सबको? तो अब हम इसका मुंह इधर को खोल देंगे, अदरवाइज बेटा समझ ना आए आपको तो ये काम करना है आपने ना, दोनों को टेबल में लिखना है और फिर आपने कंपेयर कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा अब इसका बताओ क्या करेंगे। देखो ये 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। सुनो तो सही, ये 6 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। अब ये बड़ा हो गया है ना, ये ग्रेटर हो गया, तो इस तरह को मुंह खोल देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखो ये क्या आ रहा है, 1 प्लेस पे इसके भी 7 आ रहा है, इसके भी 7 आ रहा है, इसके 10th प्लेस पे 7 आ रहा है, इसके भी 7 आ रहा है। लेकिन 100 सुनो 100th प्लेस के ऊपर इसके क्या आ रहा है, 7.78 बड़ा है, तो हम इधर को मुंह खोल देंगे, ये ग्रेटर है। सुन रहे हो ना? अच्छा ये बताओ 1.56, तो इसमें कोई फर्क है? यहाँ पे क्या आएगा? बराबर आएगा। अब जरा यहाँ देखो, खुद बताओ मुझे देख के, ये कौन सी प्लेस है? वैसे ये होती है 1's प्लेस और ये होती है, मैंने आपको टेबल में ये सारा कुछ लिख के दिया हुआ। बेटा सुनो गौर से, डेसिमल पॉइंट के, बेटा इधर देखो, इधर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पहली प्लेस होती है वो 1's की होती है, उसके बाद 10's होते हैं, उसके बाद 100's होते हैं। और डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे पहली प्लेस होती है वो 10th, फिर 100th, और इसकी वैल्यू होती है 1/10। इसकी क्या होती है? 1/100, इसकी 1/1000, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, और इसकी 1/10,000, ठीक है। आगे चले। सो अब क्या करेंगे, देखो इसका जो 10 प्लेस के ऊपर, ये 1 था, ये 10 है, 10 प्लेस के ऊपर जो इसका डिजिट आ रहा है इसका 6, तो ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। हम यूं डालेंगे, प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर हो गया? अब किसी को मेरी बात समझ नहीं आई मुझसे पूछो, इतना आसान सवाल था, हमें परेशान बैठे हुए थे। सॉल्व द फॉलोइंग। मुझे आप अब ये बताएं कि आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते यार? सिर्फ ऐड करना है, इन सबको सिर्फ ऐड करना है बस, और माइनस करना है। समझ आया नहीं यार? आपके F तक जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको एडिशन के दे दिए हैं और 6 ही क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन के दे दिए डेसिमल्स के। मुझे ये बताओ, ये इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं आती? ये पता होना चाहिए ना कौन सी चीज नहीं आती, तो फिर बंदा करवाता भी है। देखो समझ आया? फिर इससे रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम दे देंगे आपको। फिर देखो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, आ रही है ना समझ? ये नहीं आ रही। अब देखो ये एस्टिमेशन का सवाल दे दिया आपको, सारे सवाल भी आपको जरा दिखा देता हूँ। चले आगे, समझ तो आ रहा है ना सबको? तो ये आपके सामने, ये बस आपका लास्ट पेज होगा बस, और थोड़े से सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी। चलो अभी मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पार्ट नंबर ए, और एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर क्या जी? रिव्यू। अच्छा बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लिखते हैं, गौर से सुनना जी। 5.242 242 और दूसरा कौन सा है? अब ये लिखने का तरीका देख लेना, पॉइंट हम पहले लगाएंगे, पॉइंट के नीचे लगाएंगे, 9 इधर लगाएंगे, और आगे क्या? 003। भाई इतना आसान सवाल है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं, करना क्या है बताएं। पहले देखें, इधर से राइट साइड से जमा करना शुरू कर दें। 2 + 3 कितना हुआ? फिर पॉइंट ऐसे ही आएगा। वेरी गुड, 14 आ गया, ठीक है। 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है। भाई अब मुझे ये बताओ, जब आपको ये सारी चीजें आती हैं तो फिर आप क्यों परेशान है भाई? सुबह सुबह आप डरे हुए थे सारे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, सॉल्यूशन आ गया, जल्दी से लिखवाना मुझे। 3.622 आगे क्या? हाँ 22.971। अब बात गौर से सुनना, घबराना नहीं है, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 222 यहाँ पे आएगा, आगे वाला 2 यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर 0 डाल दो, ठीक हो गया।
उसके बाद क्या जी 971 ऐड करना है जी, ठीक है, वेरी गुड। 2 + 1 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे, कितना आ जाएगा और ठीक हो गया आंसर। इतना बड़ा काम आप लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी। अच्छा भाई, भाई एक मिनट मुझे भी देने दो। 4.32 प्लस 90.16 ऐसा ही है। पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, 90 का 0 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, हम ऊपर आ जाएगा ना 0, और 90 पॉइंट क्या जी 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। हमने इनको ऐड करना है 8 4 4। इतने तेज हो आप लोग हैं। आगे चले। 12 नहीं करना, इशराक भूल गए आप। 13.12 पढ़ते हैं क्योंकि आगे फ्रैक्शनल पार्ट है ना, प्लेसेस को पढ़ेंगे। 13.12 उसके बाद क्या जी 86 पॉइंट पहले लगाएंगे, 86 का 6 यहाँ आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या 57 अब उतरे 57, तो यहाँ 57 आ जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, है तो बता दो। अच्छा अब हमने भाई पहले एडिशन का साइन तो डालो। 9 6 9। अच्छा मुझे आज आपका वो वक्त याद आ रहा है जब आप लोग एडिशन के देख के डर रहे होते थे और मैं आपको लाइनें लगा के फर्स्ट चैप्टर में समझा रहा था, देखो ये 7 लाइनें लगाई हैं, ये 8 लाइनें लगाई हैं, सबको काउंट करो, ये आंसर डालो। एंड नाउ यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी शार्प। अब आपको एडिशन अच्छी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 58.57 और दूसरा नंबर कौन सा है 6.118। पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 6 यहाँ लगाएंगे, 118 ऊपर 0 लगा देंगे, इधर भी 0 लगा देते हैं। अब ठीक है पक्का 14 आएगा ना, 8 + 6 14 होता है। 1 हम आगे वाले में जाके भाई 8 तो नहीं है, 6 आएगा। आगे चले। अब ये तो नहीं है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, सोच समझ के बोलो फिर मानूंगा। आगे चले। यहाँ पे किसी को इश्यू तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर, ज्यादा शोर नहीं करना भाई, मुझे बताना है। F बताइए पार्ट नंबर F क्या है? 10.561 ले जी 10.561 क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी को मसला तो नहीं है ना? 27.16 पॉइंट लगाया, 7 लगाया, 2 लगाया, 1 6 आगे 0 लगा देंगे। इन दोनों का हम ऐड करेंगे। 1 + 0 1 होता है, 6 + 6 12 होता है। 1 हम यहाँ पे डालेंगे, 7 आ जाएगा। ये 7 है, 7 ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अच्छा जी अब बच्चा ये तो ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुनो पुत्र, देखो तो सही, इतने एक्साइटेड हो आज, बात गौर से सुनो कि अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो एडिशन के क्वेश्चंस थे वो आपने सारे सॉल्व कर लिए। अब जो है वो आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। बेटा इसमें एक पॉइंट आप सबने समझना है, एडिशन में पता क्या है, मैंने आपको कहा था बेशक आप इस नंबर को ऊपर लिख लो और इसको नीचे लिख लो, जैसे मर्जी लिखो आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर लिखना पहले वाले को, और जो माइनस के बाद आ रहा है उसको नीचे लिखना आपने। इसके आप पाबंद हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते वरना आंसर गलत आएगा आपका। पहली बात तो पहला नंबर ही बड़ा है और दूसरा छोटा आपके इन क्वेश्चंस में, लिहाजा आप अच्छा आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल करना है इस चीज का। और ये जो माइनस का साइन है ना, ये किसकी लेफ्ट साइड पे है? इस नंबर की लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे सुन रहे हो?
तो इसलिए ये माइनस इसके साथ है, इसके साथ। जैसे आपका दिल आपकी लेफ्ट साइड पे होता है ना, तो नंबर का साइन भी उसकी लेफ्ट साइड पे, नंबर का जो दिल है उसका साइन होता है। तो ये माइनस 31.33 के साथ है, ठीक है। इस चीज को ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, ये प्लस में है, इसकी लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं तो ये प्लस है। अच्छा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जी है ना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस पार्ट नंबर जी। और अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, गौर से देखें। 92.93 ऐसा ही है, 93। अब हमने इसके अंदर से माइनस करना, ठीक है। किसको? 31 पॉइंट, जो मैं पहले पॉइंट डालूंगा यहाँ पे और यहाँ 1 डालूंगा और यहाँ 3 डालूंगा, क्लियर हुआ ना। वो पॉइंट के बाद 3 आता है, हम एक 3 इसके नीचे डाल देंगे और एक 3 इसके नीचे डाल देंगे। अब हम अपना काम शुरू करेंगे और पहले ऑपरेशन देखो, माइनस करना है। देखो 3 में से 3 जा सकते हैं तो 0 आ जाएगा, 9 में से 3 जा सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना बेटा। 2 कैसे आ जाएगा? या अल्लाह रहम फरमा, क्या हो गया आपको? 9 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो पीछे 6 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 2 में से 1 के आंसर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इस पार्ट नंबर H एंड वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। गौर से सुनिएगा सारे। 8.25 8 माइनस क्या आ जाएगा? 4.97। पॉइंट यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा और आगे क्या? 9 7 माइनस करना है। 5 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 बारो करेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 15। 15 में से 7 माइनस करो, आंसर कितना आता है? 8। 1 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ से बारो करेंगे, पीछे रह जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट अपनी जगह पे। 7 में से 4 निकाले, आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये आपका आंसर। प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स पार्ट नंबर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है किसी को? 4.63 लो जी लिखते हैं 4.63 और उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे 1.21। 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, 3 में से 1 के आंसर 2 आ जाएगा, 6 में से 2 के आंसर 4 आ जाएगा, 4 में से 1 के आंसर 3 आ जाएगा। आप मुत्तफिक हैं इस चीज के ऊपर? वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस पार्ट नंबर 22। 10 प्लेस पर रख रहे हो और 2 को 1 पे रख रहे हो, ऐसा नहीं है, ये 10th प्लेस है। आगे चलें, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। वेरी गुड जी, 2.001 तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 और यहाँ पे 1 आएगा, इसके ऊपर 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे और अब हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट है। 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, हम यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 1 रह जाएगा, इधर आके ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 का 9 आ गया। अब 1 बड़ा और 0 छोटा है ना, तो 1 ही आएगा। 1 में से 0 निकाल दो, इसका मतलब पता क्या? मैं 1 रुपया लेके दुकान पे गया और मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो 1 रुपया ही मेरे पास रहेगा ना। वेरी गुड। 9 में से 0 गया 9, पॉइंट एज इट इज। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2। प्रॉब्लम किसी को? एंड नाउ दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। मेरा पुत्र मुझे एक दफा लिख लेने दो। सॉल्यूशन लिखना है के का। के क्या? 6.119। अच्छा बेटा आगे वाला नंबर लिखो जरा दुआ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। 1.55 तो यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा चलो अब हम इसको माइनस करते हैं। 9 में से 0 निकाला, आंसर क्या आ गया? 9। ठीक है। 1 में से
5 तो नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 11 में से 5 यहाँ से क्या आ गया 6, 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 5 में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया, पॉइंट अपनी जगह पे, 5 में से 1 गया, गुड हो गया जी। क्वेश्चन, अच्छा ये सारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर बनाना नहीं है, हर बात पीछे पड़ी हुई है आपकी, बटाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 3 इज पार्ट नंबर के, नो क्वेश्चन नंबर 3 एंड इज पार्ट नंबर 20.36, ऐसा ही है 36। आगे ये पॉइंट हमने लगा दिया पहले, और अब 6.211, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 1 एंड 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, मतलब उधार लेंगे, पीछे 5 रह जाएगा, और ये 10 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, पॉइंट अपनी जगह पे आएगा नहीं आएगा। अब देखो 0 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बोरो किया, ये कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पे तो 0 हमने लगाया नहीं था, 0 ये यहाँ पे, ठीक है। 1 में से 0 का आंसर 1 आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक हो गया। तो बेटा अभी हमने 3 क्वेश्चंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से हम लोग इनको सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ लो, पक्का समझ आया? अच्छा बेटा एक और बात अब आपको बता दूं, ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन हमें लिख के दिए हुए थे, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए।